नमः शिवाय भाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक सॉन्ग बार बार चैनल हो रहा है, शायद नया सॉन्ग है। सॉरी, शॉर्ट्स या रील के बीच में आता है वो। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था, ऐसा कोई सॉन्ग है। तो ऐसी किसी की एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो ये सॉन्ग आप सुन रहे हो या आपके पर्सन सुन रहे हैं या गुनगुना रहे हो, आप कमेंट में बता सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहूँगी। आज आपकी एनर्जी क्या है। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। इस पर्सन के अकॉर्डिंग आपकी जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन स्पिरिट गाइड हेल्प मी। द टावर का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो क्या। मुझे लग रहा है ये सॉन्ग आप में से ही कोई सुन रहा है। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था। आप में से किसी की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हिल चुकी है, मतलब आप पूरे बिखर गए हो ऐसा लग रहा है मुझे। क्या ब्रेकअप हुआ है क्या रिसेंटली किसी का। Wands. व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, और एक या दो ही कार्ड दो डिवाइन। थैंक यू। और कुछ बताना चाहते हो डिवाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, सो ये सब कुछ आपकी अपनी एनर्जी है। तो आप में से तो बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली इनसे कोई तो झगड़ा वगैरह हुआ है या ब्रेकअप हो चुका है आपका। बट जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया होगा ना, तो आपने इनसे बहुत प्यार किया है। आपके बीच में सब अच्छा था, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, प्यार था। आप सेंसिटिव बहुत थे इस इंसान को लेकर। आपको लग रहा था कि आप आपके जो वुड बी पार्टनर होंगे, मतलब वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ, जो भी है, सॉरी फॉर थ्रोट। अभी तक तो खांसी नहीं थी, जिससे रीडिंग स्टार्ट की मेरे को खांसी स्टार्ट हो गई। ओके,
तो आपको ऐसा लगा था कि इस पर्सन के साथ में ही आपकी मैरिज होगी, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर होगा, आपने सारे सपने संजोए थे, बट ब्रेकअप हो गया, या फिर आप दोनों किसी कारणवश अचानक से आया, सडनली आपका इनसे झगड़ा हो गया, आप दोनों दूर हो गए, ऐसी एनर्जी है आपकी। और आप अभी तक भी आप इस पर्सन को भुला नहीं पाए हो। आप ये सोचते हो बार बार कि ये सब क्यों हुआ, और अपने सपने बिखर कैसे गए, सपनों का महल टूट कैसे गया। एक और सॉन्ग था, सपने मेरे सच हो जा रहे, पुराना सॉन्ग है ये। इसका ये दोनों ही सॉन्ग आप देख सकते हो, इसमें से कहीं पर आपको अपनी और उनकी एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। अब देखते हैं आपके जो लव इंटरेस्ट है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये तो आपकी अपनी एनर्जी हो गई। और हाँ, एक मैसेज और मिला है कि डिहाइड्रेटेड होने से बचाना है खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। आपका शायद अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। द लवर्स का कार्ड निकला है, द टॉवर के नीचे। तो ये पर्सन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये आपसे प्यार करता है। फिर ये दूर क्यों हुए आपसे? कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। मतलब ये इंसान कान के कच्चे हैं, इन्होंने आपके बारे में किसी का तो सुझाव या फिर किसी की एडवाइस, किसी का कहा हुआ शायद इन्होंने पहले सच मान लिया था। अभी आपको लेकर प्यार फील कर रहे हैं, तो पहले क्या प्यार नहीं था इनको? पहले की एनर्जी क्या थी इनकी? यूनिवर्स नमस्कार। जैसे मैंने पूछा ना इनकी पहले की यूनिवर्स एनर्जी क्या थी आपके लव इंटरेस्ट की, तो नीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही मुझे। देखो अभी भी आपको आ रही होगी बैकग्राउंड में। तो ना इस पर्सन की पहले बहुत इमेच्योर एनर्जी थी, इसने सीरियसली नहीं लिया था इन सब चीज़ों को, कि अट्रैक्शन है, फ्लर्ट है, इतना बहुत कैजुअल रखा है इसने। और आपके एफर्ट्स को कभी सराहा नहीं होगा इन्होंने। इनकी एनर्जी क्या है अभी की? यूनिवर्स प्लीज टेल अस। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, ये जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके अभी की एनर्जी क्या है? द डेविल रिवर्स आया है, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ थी तो ये चली गई है आपके लाइफ में से। हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर अभी किसी, मुझे टैरो रीडर ही सुनाई दिया, टैरो रीडर या फिर किसी और से जो इनसे एज में बड़े हैं, ऐसे किसी पर्सन से ये आपको लेकर के कुछ बात करेंगे शायद, और फिर इनको क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा लग रहा है। ये आपको ना जस्टिस देना चाहते हैं, दो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट फिर भी ऐसा फील हुआ मुझे। अगर कोई इनसे ज़्यादा समझदार है या कोई ऐसा पर्सन है जो इनको मतलब कंट्रोल नहीं पर समझा सकता है कुछ अच्छा,
जो इनसे एज में भी बड़ा है, तो शायद ये पर्सन उस इंसान की सुनेंगे। मुझे लग रहा है विन विन सिचुएशन होगी यहाँ पर आपकी। एकदम से मेरा ध्यान इस क्राउन के ऊपर डब्ल्यू है ना उस पर गया और मेरे दिमाग में विन विन आया। देख रहे हो आप, ब्लैक कलर का डब्ल्यू है यहाँ पर। तो आप जो भी न्यू बिगनिंग चाहते हो, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मैसेज आया है कि आप जिनके साथ में शादी और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप इसी पर्सन को चाहते हो आपके लाइफ में, तो ये आपका सपना सच हो जाएगा। फिलहाल ये पर्सन जो है, ये पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये सेटल डाउन हो जाने चाहिए अब तक, या तो ये नौकरी तलाश कर रहे हैं कहीं पर, जॉब, या फिर इन द प्रोसेस है। या अगर इनकी जॉब भी अच्छी है या फिर बिजनेस भी है, कुछ भी है, तब भी ये इन द प्रोसेस है। इनको लगता है इससे ज़्यादा और होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि मैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँ अपने ऊपर। पैसों को लेकर आपके बीच में कुछ तनाव हुआ है क्या, या आप दोनों की फैमिली के बीच में कुछ हुआ है क्या? या फिर ये इनके अजम्पशंस भी हो सकते हैं कि आप में से किसी एक का वेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है और इनके दिमाग में ऐसा है कि जब तक ये मैच नहीं करेंगे या उससे ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक ये रिश्ता आगे किससे बढ़ेगा। ऐसा कोई सोच सकता है यहाँ पर, बट ये सिर्फ इनके ना अजम्पशंस है। क्योंकि मेरा बार बार ध्यान इस मतलब कैट के ऊपर जा रहा है। ये आपकी एनर्जी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे, बट फिर भी जब चैनल होता है तो ओवरऑल सिचुएशन चैनल हो जाती है ना। हो सकता है इनकी पैतृक संपत्ति को लेकर भी अभी कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, या फिर ये इतना धन कमाना चाहते कि लाइफ टाइम इन्हें कुछ फिर प्रॉब्लम ना हो इनके। हम कहते हैं ना, साथ पूछते बैठकर खानी चाहिए, ऐसा कुछ इनके दिमाग में हो सकता है, प्लानिंग चल रही है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले थोड़ा सा इनका चाइल्डिश और कैजुअल, या फिर कुछ लोगों का लस्ट वाला पैशन ज़्यादा है, ऐसा वाला किसी का बिहेवियर पहले था। बट अभी जब से आप दोनों अलग हुए ना, तब से इन्होंने आपका महत्व समझा है। आप तो इस सिचुएशन से बहुत हद तक ऊपर आ चुके हो, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब कुछ कुछ लोग, क्योंकि द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपने जो भी सिचुएशन है ना, उसको टैकल कर लिया अच्छे से, फेस तो कर लिया है आपने, बट आपकी दिल ही दिल में ख्वाहिश है कि मेरे सपने पूरे हो जाए। रिवर्स आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये पर्सन ना फिलहाल पुरानी बातों को लेकर अपसेट है। पुराने कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं इनके,
इनको रातों को अच्छी सी नींद नहीं आ रही है, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, भ्रम में ये इंसान बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना, किसी ने तो यहाँ पर बीच में आकर कुछ किया है, आप दोनों के बीच में आकर, मतलब या तो इनको भड़काया है आपके खिलाफ, या फिर कुछ ऐसा कर दिया है, कह दिया है कि जिसके कारण आप दोनों अलग हुए हैं। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, इसलिए पहले वो कुछ बनना चाहते थे, इसके कारण वो दूर हुए। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि इन्होंने खुद ने इमेच्योरिटी दिखाई थी, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को। जब आप अलग हो गए तब इन्हें वैल्यू पता लग गई। इसे अलग अलग सिचुएशन है, तो हर एक के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जो मैसेज आपके लिए रेजोनेट हो वही आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी डिफरेंट आई है ना। कुछ लोग हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा उन्हें याद करते हैं, उनके लिए रो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा मूव ऑन करना सीख गए हैं। थोड़ा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में भी ये पर्सन चलता है, बट अब इतना नहीं चलता। लाइक 24 आवर्स आप उसी के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अभी करियर पर भी ध्यान दे रहे हो, आप थोड़ा इमोशंस से डील करना सीख चुके हो। ऐसा भी कुछ लोगों के केसेस में है। कोई चाहता है कि बहुत हो गया रोना धोना, अब थोड़ा सा कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, मतलब इस लव के एंगल में ही कुछ नया, कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसे आपकी सोच है। और वो आपके फेवर में आए, यही आप चाहते हो, है ना। तो ये आप सबकी एनर्जी है और आपके पर्सन की एनर्जी है। ये आपके कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, द टॉवर आया है, द हेरोफेंट आया है, द लवर्स आया है। मेजर आर्कना के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और साथ ही में लवर्स और द डेविल का और टावर का जब आया है साथ में, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप पिछले लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब हो सकता है यहाँ पर कार्मिक साइकिल भी आपकी रही होगी, तो इसके कारण पहले यूनिवर्स ने आपको मिलाया, फिर अलग किया, और अब फिर मिलाएंगे। बट अब मिलाएंगे तो ऐसा मिलाएंगे कि फिर आप अलग ना हो पाओगे। ये पर्सन दिन रात सोचता है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले पाता है। देखो, एक्शन का कोई कार्ड नहीं आया है यहाँ पर, और स्वॉर्ड्स का ही कार्ड आया है। एक्शन वाले कार्ड्स तो ज़्यादातर आपके यहाँ पर है। मुझे लग रहा है ना, पहले से ज़्यादा आपने ही, स्टार्ट से लेकर अभी तक आपने ही ज़्यादा इफ़र्ट्स डाले हैं। इस पर्सन ने ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं किया है खुद को इस रिश्ते में, और अगर किया भी है तो ये दिमाग में ज़्यादा थे अपने, माइंड गेम्स खेलना, अपने ऑप्शंस ओपन रखना, थोड़ा सा प्लेफुल नेचर होना इनका, और लोगों की तरफ भी ये अट्रैक्ट हुए होंगे, और इन सारी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा चिढ़ जाते होंगे। और आप में से किसी के पार्टनर ऐसे हैं जो आपको उनके एक्स के साथ में ना कंपेयर करते अपने ही माइंड में, और ब्लॉक हो जाते अपने ही थॉट्स में, वो ब्लॉक हो जाते, पता नहीं क्यों। मतलब शायद इनके जो पहले का जो रिलेशन था उसने बहुत ट्रॉमा दिया है इनको, तो इनको लगता है आगे अगर बढ़ेंगे तो आपसे भी वैसी ही सारी चीज़ें होंगी, और वैसे ही प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, वैसे ही ट्रॉमा मिलेंगे, इसलिए भी वो स्टक हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन को, ये इजीली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपको। और कुछ हैंडमेड कार्ड से जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, आपको ग्राउंडिंग करनी है, प्लांटिंग गार्डनिंग आपके लिए अच्छा होगा।
आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। जो सॉन्ग आपको हील करें उन सॉन्ग को आपको सुनना है, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। चक्रा हीलिंग, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की चक्रा हीलिंग चल रही है ऑलरेडी, आपको पता है या नहीं है तो फिर भी चल रही है। पर अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करोगे चक्रा हीलिंग के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप वाइट, ग्रीन एंड पिंक कलर के कपड़े ज़्यादा डालो अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो। आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स आता है, क्लियर क्वार्ट्स आता है एंड ग्रीन एवेंचरिन भी अच्छा है। ठीक है। मेडिटेशन मंत्र आप जाप कर सकते हो, कोई मेडिटेशन कर सकते हो ताकि आपकी हीलिंग हो। समर हॉलीडेज़, वैकेशन और ट्रिप, इसमें से कुछ भी आप प्लान कर सकते हो या आपको प्लान करना चाहिए। आप थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर आओ, सरेंडर कर दो यूनिवर्स अपने आप से। जब ये इंसान आपके लायक हो जाएगा ना, तब आपको ये इंसान मिलेगा। डिवाइन यूनियन में बहुत देर लगती है क्योंकि हर कोई अपने लेसन जल्दी सीख नहीं पाता है। कुछ चीज़ें रिपीट होंगी तब ये पर्सन समझ पाएगा, उसी के साथ में जब होगा तब। इस पर्सन के लिए जब कार्ड निकले थे तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द हर्मिट का कार्ड आया था। तो ये पर्सन अभी हर्मिट मोड में है, अभी ये खुद में उलझा हुआ है, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसे थोड़ा टाइम दो और आप अपने लिए जीना स्टार्ट करो। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर कहना। थैंक यू।